हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नीट 720 में। नीट 720 में आज क्लास 12 का पहला चैप्टर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा, नीट 720 जैसा नाम ही है, टारगेट लेके हम लोगों ने शुरू की है। ये चैनल केवल और केवल बोर्ड के लिए कोई भी पढ़ सकता है। बाकी नीट के लिए पढ़ना है तो नीट वालों के लिए स्पेशल है। बोर्ड पूरा कवर होगा और नीट पूरा कवर होगा इसमें। तो दूसरी चीज ये है बेटा कि चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये चैप्टर आगे वाले चैप्टर से कोरिलेट करता है। पता है, क्लास 12th क्लास 11 से काफी इजी होता है। क्लास 12th क्लास 11 से इजी है क्यों? क्योंकि एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ आगे कोरिलेशन ऐड होता जाता है। अब जैसे अगर आप देखें, सबसे पहले देख रहे हैं आप चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसका एप्लीकेशन इससे आगे मिलेगा, उसका एप्लीकेशन उससे आगे। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा कोरिलेशन एक पूरी यूनिट का बनता जाता है। तो नीट 720 फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा का पूरा हर एक कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी आपका डीपीपी के क्वेश्चन है, जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। टॉपिक हो गया, टॉपिक कवर करने के बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं उस पर बेस वो सारे क्वेश्चन आपको कराते चलेंगे। और तो आप पढ़ते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज। सबसे पहले शुरू करना है हमें कौन सा? चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें ना, तो हम बात करेंगे भाई चार्ज की। किसकी बात करेंगे? चार्ज की। चार्ज 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 होता क्या है? देखिए, मैंने बोला बोर्ड भी ध्यान में रखना है और नीट तो रखना ही रखना है। मेन कंटेंट, पूरा का पूरा कंटेंट आपको नीट का मिलने वाला है। तो हम चार्ज की बात करेंगे। चार्ज की जो डेफिनेशन की बात करें तो चार्ज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which by virtue of which it experience it experience electrostatic force, electrostatic force। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसा कि आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, ग्रेविटेशन में क्या था? ग्रेविटेशन में ये था कि एक मास है, दूसरा मास है, दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। वहां केवल एक ही नेचर था। क्या नेचर था? कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को, जैसे एम M1 मास की बॉडी M2 मास की बॉडी को केवल और केवल अट्रैक्ट कर रही थी, केवल और केवल इनके बीच में अट्रैक्शन था। बट यहां पर आप पढ़ने वाले हैं कि अगर दो चार्ज आएंगे, दो चार्ज, अलग अलग चार्ज, कूलम्ब्स लॉ के नाम से आगे जाना जाएगा। चार्ज आएगा तो इसमें दो तरीके का फोर्स जनरेट होगा। सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो यार, सिंपल सी बात है। यहाँ चार्ज का डेफिनेशन देखो तो बोला गया कि चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या कभी कभी ये भी डेफिनेशन आपको मिल सकती है कि चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। आप ये भी बोल सकते हैं। सेंस सही होना चाहिए कुल मिलाकर के। आपको फोटोकॉपी नहीं बनना भाई, ओरिजिनल बनना है। तो फिलहाल अगर हम बात करें, देखिए चार्ज के बारे में मैंने बताया कि चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है मैटर की जिससे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अब देखो, अगर बात करें हम टाइप्स ऑफ चार्ज की, टाइप्स ऑफ चार्ज, यार टाइप्स ऑफ चार्ज जो है दो ही होते हैं, सबको पता होगा टाइप्स ऑफ चार्ज की। आज का लेक्चर बिल्कुल बहुत ही आसान सा। टाइप्स ऑफ चार्ज दो होंगे भाई। एक तो हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हो जाएगा यार नेगेटिव चार्ज। देखो, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता, इंसानों में की तरह इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा। दो ही है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दो तरह के चार्ज आए। मास में ऐसा नहीं पड़ा था कि दो मास होते हैं, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो।
बट यहाँ है चार्ज अलग अलग तरीके से। अब कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। देखो अगर पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हो ना, इस पॉजिटिव चार्ज को आप बोल सकते हो, एक चीज एक वर्ड मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको मैं बोल रहा हूँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी। किसी बॉडी में यार अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब वो निगेटिव चार्ज बॉडी होगी। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम है तो वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी। अभी देखेंगे इसको। अब क्यों ऐसा होता है? किसी एटम से या तो आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो या तो इलेक्ट्रॉन को और उसके अंदर ला सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि प्रोटॉनों को निकाल के तुम बाहर कर दोगे, हैं? प्रोटॉन थोड़ी ना निकलेगा, न्यूक्लियस के अंदर है, उसके लिए बमबारी करनी पड़ेगी, बहुत खतरनाक चीज हो जाएगा वो। तो सिंपल सी बात है, हम किसी बॉडी को चार्ज करें तो पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है, ये बात हमें करनी है। अभी इसके बारे में और सीखते हैं आगे। अभी इसके बाद एक और पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, जान लो नेचर ऑफ चार्ज के बारे में। नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज। कलर चेंज करें अगर, देखो नेचर ऑफ चार्ज में अगर देखें, अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है इसके बीच में, और दो एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज। अब देखो दोनों चार्जेज आप देख रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सेम चार्ज है। तो यहाँ पर भैया एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेचर जो आएगा वो रिपल्सिव नेचर आएगा, रिपल्सिव नेचर आएगा। अब मान लो एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, बात एक ही है कि वही अपोजिट चार्जेस अगर हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव नेचर आ जाएगा, अट्रैक्टिव नेचर। और ये क्या है, रिपल्सिव नेचर, रिपल्सिव नेचर। इसके भी आप पर सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा एक बार, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। वो क्वेश्चन ये था कि जैसे which of the following, क्वेश्चन ये था कि which of the following, which of the following so repulsive nature, repulsive nature। तो यार ये कुछ इस तरह से था। पहला था Q1 into Q2 is greater than 0 and second one is Q1 into Q2 is less than 0। इन दोनों में बताना था कि कौन सा नेचर होगा इसका। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मैंने यहाँ पर रिपल्सिव आपको दिखाया। Q1 into Q2 is greater than 0, कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होती है, जब पॉजिटिव होती है। अब पॉजिटिव होती है, देखो Q1 into Q2 is greater than 0 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मान लो कि एक चार्ज है Q1 2 कूलम, Q2 है आपका, Q2 है आपका वो है 3 कूलम, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो अगर Q1 into Q2 करके देखो, Q1 into Q2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो 2 into 3 हो जाएगा, 2 into 3 कितना हो गया, 6 हुआ, 6 आया और प्लस 6 आया, तो प्लस 6 आया, प्लस बोले तो ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हो जाएगा, हाँ यार, तो
अच्छा उतना वो काटेंगे ना अभी जो हम बोलते हैं। जैसे बच्चों को आप इसकी स्क्रीन यहाँ दिख रही है, बोल दिए थोड़ा डिले, बच्चों समझ रहे हैं, बता दिए ट्रेनिंग है अभी। नहीं उसको काट नहीं दीजिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ आएंगे तो ये रीजन आपका है, ठीक है ना, समझ गए। जितना छोटा लिखेंगे उतना आपको बेहतर होगा। हम्म, स्लो हम्म। तो ये था कि Q1 इंटू क्यू टू इज ग्रेटर देन जीरो एंड सेकेंड वन इज Q1 इंटू क्यू टू इज लेस देन जीरो। ठीक है। अब इसमें देखो नेचर बताना है कि इसका नेचर क्या होगा और इसका नेचर क्या होगा। नेचर की अगर हम बात करें रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा। तो यार नेचर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव किस पर डिपेंड करता है कि उनका टाइप क्या है। अगर Q1 पॉजिटिव है Q2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा। अगर Q1 निगेटिव है Q2 निगेटिव है तो निगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव आएगा तो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो सेम चार्जेज अगर हैं, अगर सेम चार्जेज हैं तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि ये वैल्यू आपकी जो आ रही है Q1 इंटू क्यू टू ग्रेटर देन जीरो, यहां पर इसका नेचर हो जाएगा रिपल्सिव। रिपल्सिव। और यहाँ अगर लेस देन जीरो तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, उस केस में आप बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा ये। जैसे मान लो ऐसे एग्जांपल है, ये अट्रैक्टिव तो हो गई, सबको आइडिया है अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखो Q1 को मैंने ले लिया 2 कूलम, Q2 को ले लिया -2 कूलम। अब मल्टीप्लाई करके देख लो Q1 इंटू क्यू टू इज इक्वल टू -4 आया। माइनस मतलब निगेटिव आया, निगेटिव बोले तो लेस देन जीरो आया। लेस देन जीरो आने के लिए जरूरी है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। अगर एक पॉजिटिव हो एक दूसरा नेगेटिव उसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि नेचर इसका अट्रैक्टिव होगा। और अगर दोनों सेम चार्जेज हैं तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसको बोल सकते हैं ये रिपल्सिव होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसको अगर देखें, इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इसकी प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी के बिहाफ पर अगर हम बात करें, पेन पे आगे ऊपर से दो, ऊपर सबसे ऊपर वाला देख के, हाँ भाई कोई पेन है, रख के दबाएगा दबाएगा। ऊपर वाला इधर होता है। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जो चार्ज पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पर नीट में, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जिस पर नीट में आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है यार सिंपल सा कि चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। ये कंजर्व होता है। किसी चार्ज को कंजर्व तो पता ही है कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। एक पॉइंट से दूसरे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं और इसको आप कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोल दिया गया कि चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट है कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज को ऐड किया जा सकता है। मतलब Q1 प्लस Q2 हो सकता है, Q1 माइनस Q2 हो सकता है। मतलब एक चार्ज बॉडी में दूसरे चार्ज को ऐड किया जा सकता है, दूसरे चार्ज बॉडी में तीसरे को किया जा सकता है। तो बोल सकते हैं कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरे पॉइंट की अगर बात करूं भैया, तो तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। तीसरा पॉइंट ये है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब समझिए। जैसे इसको पहले अगर देखें तो इसमें लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, according to quantization of charge, charge
अरे हाँ, क्या हुआ? चल नहीं रहा क्या? चलिए देखिए, चार्ज इज क्वांटाइज अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन may be transferred from one body to another, in the form of integer multiple only, not in fraction. इसमें ये बताया गया कि भैया आप इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर तो कर सकते हो, लेकिन किस फॉर्म में? इंटीजर के फॉर्म में, फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते फ्रैक्शन में? इलेक्ट्रॉन देखा है? जब देखा ही नहीं तो पकड़ोगे कैसे? पकड़ोगे मतलब कैसे? उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, अनसर्टेनिटी है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो केवल और केवल इंटीजर के फॉर्म में ही ट्रांसफर हो सकता है। n क्या है? n आपका इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 टू इनफाइनाइट, प्लस माइनस लगा सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये वैल्यू इंटीजर की होती है भैया। इलेक्ट्रॉन को आप इसी फॉर्मेट में ट्रांसफर कर सकते हो। और फ्रैक्शन में करने के लिए दो बातें याद रखो। क्यों फ्रैक्शन में नहीं कर सकते? फ्रैक्शन में क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन है फ्रैक्शन में ना करने का। एक तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सर्टेन नहीं है, दूसरी है अनसर्टेनिटी उसके लोकेशन के बारे में, तो उसको पकड़ नहीं सकते। पकड़ेंगे नहीं तो उसको तोड़ेंगे कैसे? तोड़ेंगे नहीं तो तोड़ेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगी। तो ये रीजन दे सकते हो कि आप देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस अगर इसको फ्रैक्शन में करते हैं। लेकिन कुछ थ्योरेटिकली इसको बोल दिया गया है कि अगर कुछ चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉन से छोटी मान ली गई हैं, जैसे न्यूक्लियॉन का जो चार्ज है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन का मतलब ये हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम हुआ उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने बोला है क्वार्क। क्वार्क क्वार्क क्वार्क। अब इस क्वार्क का जो चार्ज है ना, क्वार्क का चार्ज होता है 1/3 e या 2/3। इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस ये थ्योरेटिकली ये चीज मान ली गई है, चार्ज ऑफ क्वार्क, जो कि ये बोला गया है कि भैया ये होता है इलेक्ट्रॉन से छोटा। चार्ज ऑफ क्वार्क ये होता है इलेक्ट्रॉन से छोटा। अरे 1/3 e हो गया तो हो ही गया। और यहाँ जो आप ई देख रहे हैं, ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू होती है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। इस वैल्यू को याद रखो, ठीक है, दिल में बसा के रखो भैया, इस वैल्यू को, बहुत ही काम आने वाला है। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, अगर मैं इसमें बात करूं पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 में ये बोल सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड like charges repel and unlike charges attract to each other. Like charges repel and unlike charges attract to each other, ये पॉइंट तो सबको पता ही होगा। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, एक पॉइंट और इसमें ले सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी।
चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज है एक स्केलर क्वांटिटी भाई। इस स्केलर क्वांटिटी के बारे में, स्केलर क्यों? क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी में देखा चार्ज इज कंजर्व इन नेचर, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज में क्या है कि इलेक्ट्रॉन का हम ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर के फॉर्म में, फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। फ्रैक्शन में करेंगे तो अनसर्टेनिटी है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस का डर है, और इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई अगर पार्टिकल है तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करते हैं, जिसको क्वार्क भी बोला जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस इज क्वार्क, जिसकी वैल्यू 1/3e 2/3e के बराबर होती है। फोर्थ पॉइंट है लाइक चार्जेस रिपेल एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। फिफ्थ पॉइंट देख लो, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में ये 5 पॉइंट याद रखिए, सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट यार हम बात कर सकते हैं ना मेथड ऑफ चार्जिंग की। मेथड ऑफ चार्जिंग से पहले एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन ये ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, है ना? देखते हैं कि कितने पाए जाएंगे, क्या उसको हम गिन पाएंगे? 1 कूलम चार्ज में, केवल 1 कूलम चार्ज में कितने पाए जाएंगे, देखते हैं काउंट कर पाते हैं कि नहीं। देखो Q इज इक्वल टू हमारे पास है 1 कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम, ओके। और E की वैल्यू आपको याद रखनी है, मैंने पहले बोला E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई E। Q इक्वल टू N ही होता है, तो Q इज इक्वल टू तो 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको लिख सकते हो 10⁻19 डिवाइड बाई 1.6। एक 10 निकाल लो यार, 10 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 1.6। अब 10 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन देख लो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन जिसको आप काउंट भी नहीं कर रहे हैं, पावर में लिखना पड़ रहा है। 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम, 18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में है। सोचो कि अगर कहीं थोड़ा और हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इतने सारे हैं केवल 1 कूलम चार्ज के अंदर। अच्छा, आगे आगे जैसे बात कर सकते हैं कि एक और छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन ले सकते हैं इसके लिए कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल, 1 अल्फा पार्टिकल। अब एक चीज यहां पर जान लो कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है। अल्फा पार्टिकल, तो चार्ज ऑफ, इसको भी याद रखो, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम के बराबर। अल्फा पार्टिकल मतलब 2He4, मतलब +2 इलेक्ट्रॉन, ये इसका चार्ज, +2 इलेक्ट्रॉन। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड करना है तो इसका फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। कैसे 2 हो गया भैया? अब देखो n इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n इज इक्वल टू q डिवाइड बाई e लिखोगे। q की वैल्यू कितना, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल +2e है, और e लिखा हुआ है, e से e को काट डालो तो 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बोल सकते हो ना, अल्फा पार्टिकल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, अब देखो चार्ज का टाइप देख लिया, चार्ज क्या है ये देख लिया, चार्ज का नेचर देख लिया, चार्ज की प्रॉपर्टी देख ली। अगर आगे हम बात करें तो मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी चीज को यार हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेथड ऑफ चार्जिंग। और मेथड ऑफ चार्जिंग के बिहाफ पर कंडक्टर और ये इंसुलेटर, ये सारी चीजें भी सीखते हैं। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। अब मेथड ऑफ चार्जिंग ये जानने से पहले आपको जानना होगा
क्या जानना होगा? कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दें आपको। देखिए, जैसे अगर एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रीली जिसमें मूव करते हैं वही तो कंडक्टर होता है। और दूसरा इंसुलेटर की अगर बात करूं, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन फ्री नहीं होते, इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। इसीलिए अगर प्लास्टिक में करंट आया, दूसरे एंड को पकड़ोगे तो तुम्हें करंट नहीं लगती, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी जान दे देगा बेटा, लेकिन तुम्हें करंट नहीं लगने देगा। तो ये हो गया तुम्हारा इंसुलेटर, फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन फिक्स होते हैं। और यहाँ क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ये मूव करने के लिए फ्री होते हैं, घुमक्कड़ टाइप के होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। अब ये घुमक्कड़ नहीं है, ये जो है बड़े सज्जन टाइप के हैं, या कह सकते हो कि मारे गए हैं, कैद हैं, ये कहीं जा ही नहीं सकते, और ये एकदम फ्री आजाद हैं, ये गुलाम हैं। तो ये फिक्स वाले जो फिक्स इलेक्ट्रॉन जिसमें है उसका नामकरण कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडक्टर। और ये है भैया कंडक्टर, बस वाला नहीं, कंडक्टर जो चार्ज को फ्लो करा सकता है, इंडक्टर जो चार्ज का फ्लो नहीं करा सकता। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में जानने से पहले इसका जानना बड़ा जरूरी था, ठीक है। आगे बढ़ें। देखिए, कहाँ गए, ठीक है। अब इसमें मेथड ऑफ चार्जिंग में, मेथड ऑफ चार्जिंग 3 तरीके से होने वाली है। कौन कौन से तरीके हैं मेथड ऑफ चार्जिंग के, वो देख लीजिए। पहला होगा चार्ज बाय कंडक्शन, दूसरा होगा चार्ज बाय इंडक्शन, तीसरा होगा चार्ज बाय फ्रिक्शन। कंडक्शन, कंडक्शन देखिए किस तरीके से होगा। 3 पॉइंट हैं, 3 कैटेगरी। किसी चीज का टाइप क्यों बनता है? जब उसकी प्रॉपर्टी में, उसके मेथड में चेंज आता है। अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब ये हो जाता है कि जैसे मान लो कि एक बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ये है न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। और ये हमने ले लिया एक चार्ज बॉडी, ये आपकी हो गई भैया चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लो कि ये चार्ज बॉडी है अपनी पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गई। अब इन दोनों को कांटेक्ट मिलाएंगे, दोनों का मिलन कराएंगे, और जब इन दोनों का मिलन हुआ तो कुछ तो होगा ही। क्या होगा? अब देखो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर थे। अब ये है भैया आपका पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन ज्यादा है तभी तो वो चार्ज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है, तो कम होने की वजह से हम बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है कि इसमें ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, तो प्रोटॉन ज्यादा तो पॉजिटिव। अब इन दोनों को जब कंबाइन किया गया, तो कंबाइन करने की वजह से आप देख सकते हैं, देखो कलर चेंज कर लें, हाँ, अब यहाँ पर पॉजिटिव, अब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है,
और इलेक्ट्रॉन कम है तो यहां से देख सकते हो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके इसमें पहुंचेंगे। इलेक्ट्रॉन इसमें जब मूव करके पहुंचे, अब क्या हुआ, अब इसमें प्रोटॉन जो है फिर ज्यादा हो गया। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बॉडी को जब किसी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में ला रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि यार ये भी पॉजिटिव बना देगा। क्यों बना देगा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम थे, न्यूट्रल के कांटेक्ट में आया। ऐसे समझो, ये एक बॉडी है, एक बॉडी है, ये है नेगेटिव चार्ज बॉडी, नेगेटिव 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 नेगेटिव। और यह है न्यूट्रल बॉडी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। एक वायर से, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो। अगर एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, जैसे हीट में होता है, मान लो दो बॉडी, एक के बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, एक के बॉडी का 50 डिग्री सेल्सियस है, और दोनों चिपक गए। अब क्या होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक हीट ट्रांसफर होती है। कब तक होती है? जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते। लेकिन हमें बराबर नहीं करना है, हमें न्यूट्रल नहीं बनाना है, हमें क्या करना है? चार्ज बॉडी बनाना है। अब जब हम एक वायर से इसको कनेक्ट किए हैं, देखिए कनेक्ट किए तो यहाँ नंबर ऑफ ये प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर थे, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जहां निगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसी को बोलते हैं क्या? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। और इसको क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है इसीलिए पॉजिटिव बन गया, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां आएगा वहां हो जाएगा पॉजिटिव, और जहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वहां नेगेटिव बॉडी बन जाएगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या इधर ट्रांसफर होगा? नहीं। इस तरह आप इसको नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन इधर होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा नेगेटिव चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, अब सोचो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अब इसके प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो ये वही बॉडी क्या बन जाएगी? ये भी बॉडी आपकी बन जाएगी निगेटिव चार्ज बॉडी, ये भी निगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी। इस ये होता है कि दोनों को जब हम कांटेक्ट में रखते हैं, फिजिकली कांटेक्ट में रख लो या तो ऐसे एक वायर से कांटेक्ट में रख लो, तो इस चीज को बोला गया है, इस मेथड ऑफ चार्जिंग को बोला गया है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब दूसरा ये होता है कि ऐसे भी क्या कोई चार्ज कर सकता है? कैसे? कि दोनों को कांटेक्ट में ही ना लाए फिर भी चार्ज हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। अब आप हीट एनर्जी लेनी होती है, मान लो आग सेकनी है, तो अगिया पे नहीं बैठ जाओगे ना, दूर से ही हीट एनर्जी लोगे ना। अब आग पे बैठ के हीट एनर्जी नहीं लेते, उससे हीट एनर्जी मतलब उसकी फील्ड में जाना पड़ता है। तो दूसरा जो मेथड है कुछ यही कहता है। दूसरा मेथड क्या कहता है? देखिए दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड का जो चार्जिंग है वो क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखिए जैसे मान लीजिए ऐसा एक मेथड है कि एक आपके पास कंडक्टर, न्यूट्रल बॉडी है, कंडक्टर है लेकिन ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर न्यूट्रल बॉडी। और इसके पास एक चार्ज बॉडी लाई गई, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाई गई, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाई गई, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इस बॉडी को जब इसके पास लेके आए, अब होगा क्या? अब ये देखोगे कि इसमें ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से इसके पास आने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की यहाँ बढ़ जाएगी और इधर क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होता है पता है, और यहाँ पर निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अब इसकी फील्ड में ही है, टच नहीं है दोनों। अब कैसे इसको हम जो है चार्ज बॉडी बनाए?
अब क्या करते हैं, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से। अर्थ से कनेक्ट, अर्थ तो भैया इनफाइनाइट है, अतः सब कुछ संभालेगा अपने अंदर। जैसे ही इस चार्ज बॉडी को संभालेगा अपने अंदर, अब ये पूरा पार्ट आपका, इसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। इस केस में ये पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, निगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी, निगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी। ऐसा आप अगर निगेटिव चार्ज बॉडी को लेके आते तो निगेटिव चार्ज बॉडी निगेटिव को रिपेल कर देता। ऐसा अगर एक बॉडी है, इसमें न्यूट्रल बॉडी, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, और एक निगेटिव चार्ज बॉडी। अब निगेटिव चार्ज बॉडी से क्या होगा, अब निगेटिव चार्ज बॉडी यहाँ प्रोटॉन को, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और निगेटिव को इस साइड धकेल देगी, रिपेल कर देगी। अब इसको आप अर्थ से कनेक्ट कर दें, अर्थिंग दे दिया, अर्थिंग दे दिया। अर्थ देने के बाद थोड़ी देर अर्थ देने के बाद इसको हटा लो, तो ये बॉडी की पूरी पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी। तो इस तरह से चार्जिंग बाय इंडक्शन का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। इस तरह से हम कर सकते हैं। लास्ट अगर मेथड ऑफ चार्जिंग देखें, तीसरा जो हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग है, आज का लेक्चर आपको पता ही है, आज का लेक्चर थ्योरी है, ज्यादातर बहुत क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, नीट में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन की सीरीज कराएंगे इस टॉपिक पर, अभी टॉपिक कंप्लीट होने पे। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग का तीसरा, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो अक्सर मिस कर जाते होंगे आप लोग। क्या बताना है जान लीजिए, शायद किसी बुक में भी आपको ना मिले, रेफरेंस बुक, अच्छी बुक देखेंगे तो मिलेगा। क्या है वो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब हो जाता है कि सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि एक तो भैया बॉडी होगी आपकी कंडक्टर, और दूसरी होनी चाहिए इंसुलेटर। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, इंसुलेटर, एक है कंडक्टर, एक है इंसुलेटर। अब यहां पर मान लो कि ये भी न्यूट्रल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। ये भी न्यूट्रल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो फ्रिक्शन में किया क्या जाता है, दोनों को पकड़ के रगड़ दिया जाता है, एक को दूसरे से जो है रब कर दो। जब इस बॉडी को इस बॉडी के साथ रब किया जाता है तो या तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे पे आ जाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, सबको पता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकता है ना। तो या तो इलेक्ट्रॉन, मान लो कि ये कंडक्टर से इंसुलेटर में चला जाए या इंसुलेटर से कंडक्टर में आ जाए। अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से इंसुलेटर में गया, कंडक्टर से इंसुलेटर में गया, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो गए, रब किया, दोनों को रब करने के बाद, रब करने के बाद फिर सेपरेट किया दोनों को। सेपरेशन के बाद अब आप देखेंगे, मैंने ये बोला कि कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से इसके ऊपर चले आए यहाँ, तो यहाँ निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, और इसमें क्या है, कम हुआ इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ से इजेक्ट हुआ है। तो इस केस में आप ये बोल सकते हैं कि ये बॉडी चार्ज पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। अभी न्यूट्रल थे, लेकिन रब करने के बाद पॉजिटिव चार्ज बॉडी ये बन चुकी है, और ये बन चुकी है आपकी निगेटिव चार्ज बॉडी, निगेटिव चार्ज बॉडी, ये हो जाएगी निगेटिव चार्ज बॉडी। तो इस तरह से मेथड ऑफ चार्जिंग का कंसेप्ट है। ये चीज याद रखना है कि एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर होना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसमें, देखिए कुछ क्वेश्चन की बात कर ले। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट regarding electric charge if a body is
हैविंग पॉजिटिव चार्ज, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है। हैविंग पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज बॉडी वो होती है जिसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें कम होते हैं, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोला है, इफ ए बॉडी हैविंग पॉजिटिव चार्ज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा पॉइंट, चलिए अभी इसको मानते हैं कि ये करेक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट करेक्ट है। इफ ए बॉडी हैविंग नेगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ये भी सही है, दूसरा भी पॉइंट हमारा करेक्ट है। तीसरे में आ जाते हैं, मिनिमम पॉसिबल चार्ज प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मिनिमम पॉजिटिव चार्ज मैथमेटिकली तो यही होता है। फोर्थ पॉइंट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी वेयर 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4। बिल्कुल सही, तो आपका आंसर हो जाएगा, चारों के चारों सही हैं, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। दूसरा क्वेश्चन है कि वन मेटॉलिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटॉलिक स्फीयर बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास एज of A is given equal amount of negative charge, then। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला गया कि मान लो कि एक बॉडी A है और दूसरी बॉडी B। A बोला, इसको A बोलते हैं और इसको B बोलते हैं। यार A इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कह रहा है कि वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटॉलिक स्फीयर बी एग्जैक्टली सेम मास, इसका ही मास सेम था, एज ऑफ गिवन इज इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसको जितना पॉजिटिव चार्ज दिया गया उतना ही इसको नेगेटिव चार्ज दिया गया, नेगेटिव चार्ज। देन मास, देन क्या क्या होगा इसमें, वन ऑफ द स्फीयर, देखिए कह रहा है ए इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, देन मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन इक्वल। यार ऐसे कैसे हो सकता है, किसी को पॉजिटिव चार्ज बनाना, अब सोचो ए को अगर पॉजिटिव बनाया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब मास उसका बढ़ा, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकले हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये तो मास होता है। अगर इसमें से इतने इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन निकले तो मास में तो चेंज आएगा, तो जिसका चार्ज पॉजिटिव हुआ है उसका मास डिक्रीज करेगा। लिखा है मास ऑफ ए इंक्रीजेज, मास ऑफ ए इंक्रीजेज, नो नॉट पॉसिबल। मास ऑफ बी डिक्रीजेज, इसका मास कह रहा है डिक्रीज, नहीं भैया ऐसे कैसे हो सकता है। फिर कह रहा है कि मास ऑफ ए एंड ए, mass of B increases, mass of B increases, yes, this one is correct, this one is correct। आगे बढ़े, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि when 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन आर removed from a neutral metal, 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो रहे हैं, are removed from a neutral metal sphere, then the charge on the sphere becomes। यार सिंपल सी बात है ना, चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू, या नहीं फार्मूला बता ही दिया, 10 टू द पावर 14 कर लो, 10 टू द पावर 14, देन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कर लो यार, -19, तो n की वैल्यू 10 टू द पावर 14 रख ली, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन Q इज इक्वल टू n से, तो 1.6, 1.6, पहले तो 1.6 आएगा, ऐसे ही देख लो, ये दोनों तो सी और डी गलत हो गया, 32 लिखा हुआ है, ए और बी में से कोई सही है, इंटू 10 टू द पावर -19 है, -19, ठीक है, -19 और +14, तो कितना हो जाएगा -5। अगर इसी को मैं 1.6 को 1.6 को मैं अगर 16 लिख दूं, अगर मैं
देखिए इसको मैं अगर 16 लिख दूं, 16, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 कूलम। और इसको भैया आप लिख सकते हो 16 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम की वैल्यू क्या होती है? 1 माइक्रो कूलम होता है आपका 10 टू द पावर -6 कूलम। 1 माइक्रो कूलम, तो 1.6 को हमने 16 लिखा, इसको 10 टू द पावर -6 किया, इसकी जगह माइक्रो लगा दिया। 1 माइक्रो की वैल्यू 10 टू द पावर -6 है, तो 16 माइक्रो कूलम इज करेक्ट आंसर इज 4. A conductor has 14.4 into 10 to the power -6. Q की वैल्यू आपको गिवन है। Q कितना है? 14.4 into 10 to the power -19 कूलम। पॉजिटिव चार्ज। द कंडक्टर हैज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। तो कंडक्टर हैज, तो क्या होगा? अब सोचिए, एक कंडक्टर हैज इतना पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यही हो जाता है, ये प्लस है, प्लस है। अब आपको निकालना है n। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q की वैल्यू है आपकी 14.4 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। काट डालो इसको, इसको काट डालोगे तो 1.6 और 14 पॉइंट, तो ये n की वैल्यू आ गई आपकी 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा या 9 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होगा, ये भी जानना जरूरी है। 9 इलेक्ट्रॉन। अब सोचिए ये था आपका 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये वर्ड ध्यान रखना जरूरी, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हुए? कम हुए। तो 9 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, 9 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का चार्ज मैंने बताया था Q इज इक्वल टू क्या होता है? +2e। वैल्यू रख लो, 2 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 हो जाएगा। तो चार्ज हो गया आपका 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सामने ही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी हैज -80 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन इन इट विल बी। अ बॉडी हैज 80 माइक्रो कूलम चार्ज। Q की वैल्यू हमें दे रखी है 80 माइक्रो कूलम, माइनस में -80 माइक्रो कूलम। ध्यान से, नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन इन इट विल बी, तो सिंपल सी बात है, n इज इक्वल टू 80 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई e 1.6 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -19 हो जाएगा। अब 16 से अगर इसको काटो तो 50 आएगा। 50 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये ऊपर चला जाएगा तो -6 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 13। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 14 करेक्ट आंसर। अगर हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 7 कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क। अब ग्लास अगर रॉड को रब्ड विद सिल्क, सिल्क के साथ रब किया जाएगा, तो देखो भैया ग्लास रॉड, अब ये मान लो ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ, ये सिल्क बना दिया, सिल्क के साथ रब किया। जब इसके साथ इसको हम रब करते हैं तो होता क्या है? कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट होते हैं। देखो दे रहा है कि सिंपल ऑप्शन से समझ लो, गेन्स इलेक्ट्रॉन। बेटा 7 का आंसर बी होगा, गिव्स इलेक्ट्रॉन टू द सिल्क। क्वेश्चन नंबर 8, ए comb runs through one's dry hair attract small bits of paper, this is due to a comb। कम जब कंघी करते हैं, कम रन्स थ्रू वंस ड्राई हेयर, अगर हेयर ड्राई है, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, दिस इज ड्यू टू, क्यों होता है? जब हम पेन को अपने बाल से रब करते हैं तो क्या करता है? छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो भैया अट्रैक्ट कौन करता है? किसके पास कोई आएगा? जिसके पास जगह होगी, जिसके पास जरूरत होगी। इस तो सिंपल सी बात है, कॉम इज ए गुड कंडक्टर लिख रहा है, पेपर इज ए गुड कंडक्टर।
कह रहा था एटम इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम। सिंपल सी बात है कि एटम क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉम आपका गुड कंडक्टर है, बिल्कुल नहीं है। पेपर इज गुड कंडक्टर, बिल्कुल नहीं है। एटम इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम। एटम जो है क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज कैसे हो जाता है, एटम का जो कंसेप्ट है ऐसे समझो कि मान लो कि एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, इस न्यूट्रल बॉडी के का न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, न्यूक्लियस, और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी का जब इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, अब सोचिए इसके, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, और ये प्लस। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके पास आएगी तो इसका जो ये आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, न्यूक्लियस की पोजीशन में कुछ चेंज आएगा। मतलब अगर देखा जाए तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, इसको अलग से बताएगा। देखिए ऐसा कि ये है आपका एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक आई इसके पास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी जब इसके फील्ड में आएगी तो इस न्यूक्लियस की पोजीशन, यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, सॉरी, अब ये नेगेटिव है चारों तरफ, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ मान लो इलेक्ट्रॉन। जब ये इसके पास आएगा तो ये न्यूक्लियस जो आप देख रहे हैं, न्यूक्लियस की जो पोजीशन है, न्यूक्लियस की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन थी उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन इधर, बहुत ही माइनर आता है। इस चीज को, इसको समझना, बुक में ऐसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझना। अब डाइपोल या पोलराइजेशन एक जो वर्ड होता है, उसका उत्पत्ति, उसका जो है जन्म यहीं से होता है कि कोई चार्ज बॉडी आती है, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। नेगेटिव आएगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगी, न्यूक्लियस की पोजीशन को थोड़ा सा शिफ्ट करती है, और इसी वजह से कोई भी किसी भी सिस्टम के अंदर पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। ये जो पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन बोलो या तो इसको बोल सकते हो डाइपोल क्रिएट हो जाता है। आगे हम डाइपोल पढ़ेंगे। तो डाइपोल पढ़ते तो हैं, लेकिन ये कहाँ से आता है, क्रिएट कैसे होता है, उसका ये कंसेप्ट है कि एटम किसी न्यूट्रल बॉडी के पास हम चार्ज बॉडी ले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले जाएंगे तो प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो उसकी पोजिशन में चेंज आएगा। बहुत माइनर आता है, बहुत स्लाइट आता है, और इतना कम आता है कि इसके बीच की डिस्टेंस जो होती है, अगर मान लो इस पेन का निब अगर उसके अंदर गिरा हो तो भी पास नहीं करेगा, बहुत स्मॉल। फिर भी इसको हम पोलराइजेशन या डाइपोल के नाम से जानते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो लिख रहा है द एटम इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम, चार्ज कॉम, ये आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि व्हेन ए बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दो, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू द बॉडी, दिस मींस द बॉडी इज, द बॉडी इज कैसी चार्ज होगी। कह रहा है कि व्हेन ए बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, सिंपल सी बात है कि अगर अर्थ से किसी बॉडी को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहां से कनेक्ट कर दिया चलो यहां मान लेते हैं, ये बनाया हमने, यहां से अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो अर्थ जो है इलेक्ट्रॉन का भंडार है। अब यहां से इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होके आएंगे, आने का मतलब क्या है कि जिसमें आ रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से फ्लो होके आते हैं, तो कब तक आते हैं, जब तक कि वो बॉडी न्यूट्रल नहीं हो जाती। न्यूट्रल होने का मतलब ये हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज, ऑप्शन ए। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कंसीडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस आउटसाइड द स्फीयर।
अगर इसकी ज्योमेट्री समझें आप, देखिए एक स्फीयर है, कंसीडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, अ पॉजिटिव charge is placed outside the sphere, the net charge on the sphere is then क्या हो जाएगा? चार्ज इज न्यूट्रल कंडक्टिंग, कंसीडर न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, जो ये आप देख रहे हैं कंडक्टिंग जो स्फीयर आपका ये न्यूट्रल है, ठीक, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या हो जाता है? न्यूट्रल ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस आउटसाइड। अगर हमने क्या किया, ये न्यूट्रल है, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस आउटसाइड, यहाँ पर एक यार पॉजिटिव चार्ज रख दिया, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी रख दी, नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन नेगेटिव, लिखा है पहला ऑप्शन, नेगेटिव टू द distributed uniformly over the surface of the sphere, negative and distributed over the surface, net charge on the sphere, कह रहा है कि इस पर ये जो है इस पर नेगेटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया? ठीक है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, मानते हैं, कह रहा है कि इस स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ऑन द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर, ऐसा तो है नहीं। अगर दूसरी बात करें, नेगेटिव, दूसरा बी पॉइंट जो दे रहा है, ठीक है, बी पॉइंट की बात करें, नेगेटिव एंड appears only at the point on the sphere closest to the point charge, यार गलत है, नेगेटिव एंड appears to the only at point on the sphere closest to the point charge, अरे ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है, उसका इफेक्ट इस पर नहीं आएगा, नेगेटिव वो नहीं बना पाएगा। फिर लिखा है नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द स्फीयर, फिर दे रहा है, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ये चार्ज बॉडी पॉइंट चार्ज है और ना इसके कांटेक्ट में है, तो इसका जो इफेक्ट है, सीधी सी बात करें, अगर हम बिना घुमा के बात करें तो आंसर में चले जाएं, बिना घुमाए बात करो, सोच लो इस चार्ज को इसके बस इतने फील्ड में भी नहीं दूर रखे हो, इसका इफेक्ट इसके ऊपर क्या आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा। तो आज हमने देखा, आज पहला वीडियो आपके सामने था क्लास 12 का चार्ज एंड फील्ड का, जिसमें हमने चार्ज के बारे में बात की, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात की, नेचर ऑफ चार्ज के बारे में बात की, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बात की। प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, किस फॉर्मेट में? इंटीजर फॉर्मेट में। इंटीजर फॉर्म में कर सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। क्यों फ्रैक्शन में नहीं कर सकते? रीजन ये होता है कि हम इलेक्ट्रॉन का वो अनसर्टेन पोजीशन होता है, अनसर्टेनिटी होती है, लोकेट नहीं कर सकते, या ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होती है। इलेक्ट्रॉन से अगर सबसे कोई छोटा पार्टिकल कंसीडर किया गया है, माना गया है, तो है क्वार्क, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है, न्यूक्लियॉन बोला जा सकता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। और एक चीज और बता दें, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होता है वहां पर नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। नीट 720 ये आपके लिए है, 2024 टारगेट है हमारा, जिसमें हम सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। थैंक यू।